गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे मेरे मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई थी सुबह 4 बजे। सुबह उठ के यहाँ पे मैं आज पॉलिटिकल साइंस की बुक को रीड कर रही हूँ। अभी मेरा मेन फोकस यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए है, तो ये बुक पर्सनली मैंने परचेज़ नहीं किया था। ये बुक एक लोगों से मिल गई है, तो मैं अभी इसी ही रीड कर रही हूँ। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा भी था कि पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई बुक अच्छी बताइए, तो इस बुक को अभी मैंने 2-3 दिन से रीड करना स्टार्ट किया है और इसमें कंटेंट बहुत अच्छा ही दिया है। मैं बात करूं इस बुक के लिए, तो ये बुक थियरी के लिए, जो कि राजनीतिक सिद्धांत की सारी थियरी होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसे पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा और सारी चीज़ें बहुत ही डीपली, जितना कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इस बुक में कवर किया गया है। तो अगर आप में से कोई भी अगर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए इस बुक को फॉलो करना चाहता है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं और आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एकदम इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए, हम चाहे जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हों, उसके लिए बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बुक का कोई विकल्प नहीं होता, तो इसीलिए बुक पढ़ना चाहिए। और मेरे पास नहीं थी तो मैंने अभी तक परचेज़ तो नहीं किया, लेकिन ऐसे ही किसी से मांग के काम चला ले रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो इस बुक को ख़रीद सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ। ये देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा नाम से ये बुक है और ये पूरा पॉलिटिकल थियरी की है और ये इसका 9वां संस्करण है। ओम प्रकाश गावा, जिसको कि शॉर्टकट में ओपी गावा बोला जाता है, ये हैं इसके राइटर। और ये बुक बहुत ही अच्छे फॉर्म में दी गई है और राजनीतिक सिद्धांत के बेस पे ही ये आधारित है। और इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस लगभग 400 कुछ है, तो आप बुक स्टॉल पे जाके पता कर लीजिएगा। अगर आप लोग बुक ख़रीदते ही हैं तो कोशिश किया करिए कि ऑफ़लाइन ख़रीदा करिए, क्योंकि ये देखिए 450 इसका प्राइस है। ऑनलाइन पे क्या होता है कि उतनी छूट नहीं मिल पाती है, लेकिन अगर ऑफ़लाइन परचेज़ करते हैं तो अच्छी खासी छूट मिल जाती है। और इसमें मैं इसका फ्रंट पेज दिखा रही हूँ, जिसमें कि इसका सारा चैप्टर दिया गया है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक होता है, इसमें एक एक यूनिट चैप्टर वाइज अच्छे से दिया गया है। तो इसे आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अपनी ऑनलाइन बैचेस से जो नोट्स बनाया था उसी से कर रही थी, लेकिन अब ये बुक मिली है तो ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन डीपली पढ़ने के लिए हमें बुक की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं अभी इस बुक को रीड कर रही हूँ और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है उसे हाईलाइट करके उसे नोट डाउन करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि देखिए, इतने दिन बाद हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है। क्योंकि अगर आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पता है कि 350 के लगभग सीटें हैं और जिसके लिए कि फॉर्म भरा गया है लगभग 1,21,000। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो इस कंपटीशन में अपने एक सीट बनाने के लिए हमें बहुत ही कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमें हर तरह से तैयार रहना है। उसके लिए हमें चाहे बैचेस से पढ़ना पड़े, नोट्स, बुक, जो भी चीज़ें, हमें सारे मटेरियल को फॉलो करना है। तो हमें सारे मटेरियल को फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर बनानी है। इसीलिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा नहीं, बस एक एक बुक को फॉलो करिए जो कि अच्छी बुक मानी जाती हो। क्योंकि एक ही बुक हम अगर फॉलो करेंगे तब जाके हमारा थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहेगा, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट की हम कई सारी बुक फॉलो करेंगे तो उसमें हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग की पढ़ाई कंप्लीट करके और सारे काम को फिनिश करके आज मुझे जाना था सब्जी मंडी सब्जी लाने के लिए, तो मैं चली गई थी। फिर इसके बाद आने के बाद अपने घर के अदर काम से फ्री होके मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। देखिए, हम अकेले हैं तो हमें ये सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। और मैं अभी अपने इंडियन पॉलिटी फिर से कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बारे में आपको आगे की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप भी इस तरह से इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं और ये एकदम फ्री है। आप भी अपनी तैयारी इस तरह से अच्छी कर सकते हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ से अपनी इंडियन पॉलिटी की तैयारी
एकदम पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही होगी। उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप इंडियन पॉलिटी की क्लासेस करना चाहते हैं तो फ्री में कहाँ से कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब पे आप अगर सर्च करेंगे इंडियन पॉलिटी बाय करण सर तो आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये सर इतना अच्छा से पॉलिटी पूरा कवर किए हैं कि आप इन्हें देख के अपना पॉलिटी का सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं भी यहीं से कर रही हूँ और उसका प्रॉपर नोट्स भी बना रही हूँ। अभी तक मैंने नागरिकता टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया है और इसके आगे का भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अगर आप लोग भी फ्री में पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि अगर आप भी टीजीटी, पीजीटी या अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आप फ्री में इंडियन पॉलिटी की तैयारी करें तो आप यहां से कर सकते हैं। इससे पहले मैं इंडियन पॉलिटी के लिए जो ऑनलाइन बैच परचेज किया था उसी नोट्स को पढ़ रही थी, लेकिन वो मैंने नोट्स 2022 में ही बनाया था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि जो छूटी हुई थी, क्योंकि अब देखिए 2024 एंडिंग पे है और इस बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम भी हुए हैं। तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि अभी हमें फिर से एक बार नए सिरे से अपने पॉलिटी की नोट्स बनानी चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी पॉलिटी की नई नोट्स बना रही हूँ और जो मैंने बताया वहीं से मैं अपनी पॉलिटी कंप्लीट कर रही हूँ। तो कुछ इसी तरह से मेरी अभी तैयारी चल रही है। देखिए, हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो, नो डाउट कि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ है। तो अगर हमें इस भीड़ में अपना एक सीट बनानी है तो हमें लगातार बस इसी तरह से लगे रहना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें इतनी जल्दी ही सफलता मिल जाए। हो सकता है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें ये मेहनत लगातार तब तक करते रहना है जब तक कि हमें कुछ हासिल ना हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर आज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हमारी पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कि कभी बेकार जाने वाली नहीं है। हो सकता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ना मिले, लेकिन क्या पता कि उससे भी अच्छा कुछ हासिल हो जाए। तो इसीलिए बस हर समय पॉजिटिव थाट के साथ हमें अपनी पढ़ाई लगातार करते रहने हैं। देखिए, और हमारे साथ तो ये प्लस पॉइंट ये है, हमें हर चीज़ में हर समय पॉजिटिव ही ढूंढना चाहिए। देखिए, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ अपने घर परिवार और अपने बच्चों को भी मैनेज करते हुए चल रहे हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। अगर हम अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई के लिए भी कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ही है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी हमें ये सारी काम करने ही पड़ेंगे, अपना घर परिवार अपने बच्चे देखना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इन सबको देखते हुए अपने आगे की लाइफ के लिए कुछ बढ़िया करते रहें। क्या पता इससे एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिल जाए और हम अपनी लाइफ को आगे अच्छे तरीके से जी सकें। तो इसीलिए अभी जो समय है उसमें थोड़ा सा अपने नींद, अपने आलस को त्याग के हमें बस लगातार पढ़ाई करते रहना है। तो बस इसीलिए अभी सामने हमारे एग्ज़ाम की डेट भी है, तो अपनी सारी ऊर्जा लगा के हमें लगातार अपनी तैयारी करते रहना है। जब हम मेहनत अच्छी करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लेकिन फिर भी हम मेहनत लगातार करते रहेंगे। तो बस यही है कि आप भी हर समय पॉजिटिव ही सोचने की कोशिश करिए और पॉजिटिव सोच के साथ ही पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो भी आगे होगा वो अच्छा ही होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ज़रूर होगा।